झार योजना पोर्टल का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को देंगे सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी 17 मार्च को झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। शाम 4 बजे झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए झार योजना.झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही आवश्यक मानव बल हेतु रिक्तियां भी निकाल सकेंगे। वहीं रोजगार के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित रोजगार हेतु खुद को रजिस्टर कर अपना आवेदन भी भर सकेंगे। अनुबंध कर्मियों को नौकरी रहेगी या जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया बड़ा बयान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में पिछली सरकार ने भी केवल अनुबंध पर कर्मियों की नियुक्ति की। सरकार द्वारा अस्थायी नियुक्ति नहीं की गई। हमारी सरकार राज्य के अनुबंध कर्मियों के प्रति संवेदनशील है। सरकार अनुबंध कर्मियों को बेरोजगार नहीं होने देगी। यह बातें स्वास्थ्य मंत्री ने एक संवाद में कही। घूस लेते महिला अधिकारी गिरफ्तार, बिल पास कराने के लिए मांगा 15% कमीशन। सेविका ने की शिकायत तो रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा। चतरा जिले के इटखोरी में एसीबी ने पर्यवेक्षिका उर्मिला कुमारी को 7,500 रुपए घूस लेते रंगों हाथ पकड़ लिया। इटखोरी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय से उर्मिला की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद उन्हें हजारीबाग लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। कार्यवेक्षिका ने आंगनबाड़ी सेविका से पोषाहार वाउचर पास कराने के एवज में 15% की कमीशन की मांग की थी। तंग आकर सेविका ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने इसे रंगे हाथ पकड़वाने की योजना बनाई और उर्मिला देवी को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। सुदेश महतो ने साधा निशाना, झारखंड के वर्तमान भविष्य दोनों से खिलवाड़ कर रही सरकार। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार झारखंड के वर्तमान और भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजसू पार्टी नियोजन के विषय पर हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन न सदन और न ही मीडिया या अन्य पब्लिक डोमेन में सरकार की ओर से कोई जवाब आ रहा है। यह अत्यंत अफसोसजनक है। राज्य के लाखों नौजवान नौकरी, वैकेंसी और परीक्षा के सवाल पर बेचैन है। अब तक कितने युवाओं को नौकरी दी गई, कितनी वैकेंसियां निकाली गई है, यह बताने में सरकार को नजरें नहीं चुरानी चाहिए। बुधवार को हुई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में तय हुआ है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन पंचायत लगाई जाएगी। 27 मार्च को गिरिडीह में केंद्रीय समिति की बैठक होगी। सुदेश महतो ने रामगढ़ उपचुनाव में मिली जीत पर बधाई देते हुए कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पार्टी ने नया इतिहास रचा है। आर्थिक अपराध शाखा ने ईडी से लिए वीरेंद्र राम से जुड़े दस्तावेज। ईडी ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई थी प्राथमिकी। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के विरुद्ध अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी जांच शुरू कर दी है। वहां ईडी ने वीरेंद्र राम के अलावा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल व अन्य पर फर्जी केवाईसी पर बैंक खाता खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में, जलसाजी व पुराने नोट की बरामदगी मामले में उनसे संबंधित अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नियुक्ति नियमावली कैबिनेट से पारित, जल्द मिलेगी नौकरी, आलमगीर आलम बोले। विधायक लंबोदर महतो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने साफ किया है कि 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से इस पर क्या निर्णय लेती है, इसका हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि समय निकल जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने कैबिनेट से नई नियुक्ति नियमावली पारित करा ली है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अलग अलग नियमावली बनाई गई है। विभागों से रिक्तियां भी मांगी जा रही है। बहुत विभागों से रिक्तियां की सूची आई है। सरकार बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। खतियान और नियोजन नीति को लेकर बेल तक पहुंचे भाजपा विधायक। हंगामे के बीच शुरू हुआ सदन की कार्रवाई। भाजपा विधायकों ने लगाए हेमंत सोरेन हाजिर हो के नारे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन भी हंगामे के बीच शुरू हुआ। लगभग 11:10 पर सदन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे। गुरुवार को भी भाजपा के विधायक सदन के भीतर 60-40 नए चलतों और 1932 का क्या हुआ लिखा भागवा रंग का टी-शर्ट पहने हुए पहुंचे। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में मौजूद थे। सदन शुरू होते ही भाजपा के विधायकों ने हेमंत सोरेन हाजिर होके नारे लगाए। इसके साथ ही वे बेल तक पहुंच गए। इस दौरान पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर विपक्ष के हंगामे पर अपना जवाब देना चाह रहे थे, पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा आज आसन का ध्यान हंगामे की ओर नहीं है। इस बीच आसन ने 3 अल्पसूचित के प्रश्नों का उत्तर सरकार से दिलाया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम जून से होगा शुरू, 2 वर्ष में होगा तैयार, 3.5 मीटर चौड़ा होगा कांवरिया पथ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड का टेंडर फाइनल हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सूचीबद्ध पंजाब व दिल्ली बेस्ड कंपनी ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राथमिक लिमिटेड को कुल 999 करोड़ रुपए में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम मिला है। 2 वर्षों में देवघर बासुकीनाथ 4 लेन को पूरा करना है। जून माह से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यह 4 लेन 38 किलोमीटर लंबी बनेगी। इसमें 50% ग्रीनफील्ड एरिया में सड़क का काम होगा। इस मार्ग में घोरमारा, तलझारी, सहरा और जरमुंडी में बाईपास का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण व यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए स्वीकृत किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमावली की अनदेखी पर उलझे सरयू और बन्ना। स्थानांतरण में स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से नहीं ली अनुमति। बजट सत्र के दौरान सदन में चर्चा करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमावली की अनदेखी की गई है। कार्यपालिका नियमावली की अनदेखी करते हुए और स्थानांतरण में काफी अनियमितता बरतने की बात सरयू राय ने की। उन्होंने सदन में बताया कि कार्यपालिका नियमावली की धारा 3 और 4 का उल्लंघन किया गया है। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जहां परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज जो सवाल सरयू राय हमसे कर रहे हैं, उन्होंने भी बतौर खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते नियमावली का उल्लंघन किया है। उनके विभाग के पेपर हमारे पास है। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 29 मार्च को करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन के अनुरोध के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च के लिए स्थगित कर दी। झारखंड के गढ़वा में तेंदुआ के बाद अब आया बाघ, वन विभाग अलर्ट। झारखंड के गढ़वा में तेंदुआ के बाद अब बाघ आया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर बलरामपुर वन परिक्षेत्र में मवेशियों का शिकार कर दहशत फैलाने वाला बाघ गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र के बड़गड़ इलाकों तक पहुंच गया। हालांकि अभी तक बाघ ने सिर्फ मवेशियों का ही शिकार किया है, लेकिन गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र में बाघ के आने की सूचना के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। लोगों को बाघ से बचने के लिए गुरुवार से वन विभाग की टीम ने बड़गड़ और भंडरिया क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में लोगों को जागरूक करने के लिए ध्वनि विस्तारण यंत्र से प्रचार प्रसार किया। वहीं लोगों को सावधानी बरतने की अपील करते हुए जंगलों में जाने से बचने की सलाह दी है। डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों पर किया हमला तो होगी 2 साल की जेल, देना होगा जुर्माना। झारखंड में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंधित व्यक्तियों चिकित्सा सेवा संस्थान विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के इसी बजट सत्र में पारित किया जाएगा। कानून बनने के बाद डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अधिकतम 2 वर्ष का कारावास व 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। झारखंड में जल्द निकलेगी सहायक प्राध्यापकों की बहाली। झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के लिए जल्द बहाली निकाली जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग कार्मिक विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। विभाग के पदाधिकारियों की माने तो बहुत जल्द सहायक प्राध्यापकों की बहाली निकाली जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से डाटा मांगा गया था। लगभग विश्वविद्यालयों ने इसका डाटा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग को भेज दिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में जेपीएससी को डेटा भेजा गया था, जिसमें सहायक प्राध्यापक के लिए 1125, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 166 और प्रोफेसर के लिए 72 रिक्तियों से संबंधित जानकारी दी गई थी। लेकिन नियम में बदलाव होने के बाद इसे रोक दिया गया। फिर से नए नियम पर काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ के प्रस्तावों को दी मंजूरी। भारत ने स्वदेश में विकसित 70,584 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इस फैसले से घरेलू रक्षा विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि रक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ लगभग 3 साल से जारी गतिरोध के बीच नए खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है।
अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में राहत, एमएलए शिल्पी नेहा तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के होल्डिंग टैक्स में नगर निगम द्वारा की गई अप्रत्याशित वृद्धि मामले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सकारात्मक कदम उठाने की सराहना की है। इस संदर्भ में गुरुवार को शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के लिए आभार जताया। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रांची नगर निगम द्वारा रांची जिले के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के होल्डिंग टैक्स में कई गुना वृद्धि कर दी गई थी, जो अव्यवहारिक था। सदन में जमकर तूतूमे में भगवा टी शर्ट को लेकर हुआ हंगामा। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले से सदन के बाहर विपक्ष के तेवर देखकर इस बात का अनुमान लग गया था कि आज भी सदन में शोर शराबा गूंजेगा। जिस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों पर सिर्फ शोर शराबा के जरिए सदन का वक्त जाया हो रहा है। नुकसान राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है। बुधवार को ही विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के विधायकों के द्वारा स्लोगन लिखे भगवा रंग के टी शर्ट पहनकर आने पर आपत्ति जताई थी, नियमन दिया था। इसके बावजूद गुरुवार को भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक परसों वाली टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। नतीजतन विधानसभा का प्रश्नकाल हंगामे की भेंट ही चढ़ा। झारखंड में खोदे जाएंगे 1 लाख कुएं, हेमंत सरकार ने खेती के लिए बनाया बड़ा प्लान। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जिला स्तर की नौकरियों में 10% आरक्षण के अलावा सिंचाई योजना के तहत 1 लाख कुओं के निर्माण सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यानी 15 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए, जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक विरसा सिंचाई कुआं संवर्धन मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 1 लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के खेतों की सिंचाई में मदद मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने चाईबासा और दुमका में 195 करोड़ रुपए की लागत से 2 आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज सिन्हा ने कहा, मैथन जलापूर्ति योजना फेज 2 के काम में तेजी लाए सरकार। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने 14 मार्च को विधानसभा में मैथन जलापूर्ति योजना में विलंब का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से जलापूर्ति योजना फेज 2 के काम में तेजी लाने की मांग की। कहा कि फेज 2 का काम केवल 30% ही हुआ है। धनबाद अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पानी की किल्लत बनी रहती है। ऐसे में योजना को जल्द पूरा कराया जाए। विधायक ने सदन को बताया है कि जिले की कोयला खदानों में अंडरग्राउंड वाटर का अकुत भंडार है। पिछली सरकार ने इस जल को फिल्टर कर सप्लाई करने की योजना बनाई थी। वर्तमान सरकार से मूर्त रूप देकर इससे धनबाद सहित आसपास के जिलों में भी पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। झारखंड में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रशासनिक महकमे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मेघा भारद्वाज को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। 2012 बैच के अधिकारी रवि रंजन कुमार विक्रम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का संयुक्त सचिव बने हैं। वहीं बोकारो के कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप एक्का को रामगढ़ गोला का अंचल अधिकारी बनाया गया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी घोलप रमेश गोरख को अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है।